आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। गौरीशंकर दरबार में एक बार फिर मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रेम भरे हृदय से वंदन। पिछली वीडियो आप सभी आई बटन पर देख सकते हैं जिसमें दुलार नामक विषय के पदों का वर्णन था। तो अब इस वीडियो में उससे आगे के ही पदों का वर्णन करते हैं। आगे के 4 पदों का ही वर्णन करेंगे क्योंकि छोटे छोटे पद हैं तो 4 हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम। 11वां पद कुछ इस प्रकार है। बालक राम को गोद में लेकर महाराज दशरथ बड़े आनंद में भरे हुए हैं। कौशल्या महारानी ने भी ललक कर लखन लाल को ले लिया तथा सुमित्रा ने भरत को और माता कैकेयी ने शत्रुघ्न जी को उठा लिया। इस समय उनका तन प्रेम से पुलकित और मन आनंदमग्न हो रहा है। बालकों को गुहकर बनाई हुई चोटी में मणि और सोने की बनी लटकन लटक रही हैं और बालकों के उपयुक्त अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर उनके अंग अंग में सजाए गए हैं। माता पिता उन्हें प्रेम पूर्वक देखकर चूम रहे हैं और हृदय से लगा रहे हैं। उन्होंने जैसे सुंदर बीज बोए हैं वैसे ही फल पा रहे हैं। देवता लोग बादलों की ओट में से यह कौतुक देखकर फूल बरसाते हैं और नवीन नेह से युक्त साधुवाद कहते हैं कि मानो ब्रह्मा जी ने अपने जीवन भर में इन्हीं माता पिता पुत्र सुहृद और परिजनों को रचा है। बड़ी आयु के स्त्री पुरुष आशीर्वाद देते हैं कि तुम अजर अमर हो जाओ। भगवान विष्णु और महादेव जी तुम पर सदा दया दृष्टि रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे उनके भाग्य की सराहना करते हैं जिनके मन बाल रूप राम के अनुराग में रंगे हुए हैं। जय सिया राम। 12वां पद कुछ इस प्रकार है। माता कौशल्या कहती हैं कि आज मेरे राम सवेरे से ही अनमने हो रहे हैं, अच्छी तरह दूध भी नहीं पीते, आज बैठने खड़े होने और पालने में झुलाने से भी नहीं रहते, बस रो रहे हैं। इससे मुझे तथा और सब लोगों को बड़ी चिंता हो रही है। देव पित्र और ग्रहों की पूजा की जाती है, घी का तुलादान भी किया जाता है, तो भी हे सखी, कभी कभी जब किसी दुष्ट स्त्री की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे ही मचल जाते हैं। तुरंत ही कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाना चाहिए, वे अपने अमृतमय हाथों से बालक का मस्तक स्पर्श करें। यह सुनते ही ऋषिवर ने आकर कुश से नरसिंह मंत्र पढ़कर झाड़ फूंक की, ऐसे मंत्र से जिस मंत्र का स्मरण करने से भय को भी भय लगता है। जिनका नाम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का सर्वस्व है, उन्हीं को कौशल्या जी झाड़ फूंक करा रही हैं। प्रीति की इस रीति को देखकर तुलसीदास के हृदय में अति आनंद होता है। जय सिया राम। 13वां पद कुछ इस प्रकार है। जिस समय मुनिवर ने राम के मस्तक पर हाथ रखा उसी समय वे किलकने लगे। भगवान की महिमा को जानकर और उनकी लीला देखकर गुरुजी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। रोमावली खड़ी हो गई। उन्होंने राम को गोद में उठा लिया किंतु वे गोद से उतरकर भाग गए। इससे मुनिवर का चित्त हर्ष के कारण अति अनुरागमय हो गया। यह देखकर माता हृदय में हर्षित हुई और सखी को ओट में खड़ी होकर प्रेम पगे सुमधुर वचनों में कहने लगी, हे गुरुजी, आप रघुकुल के कल्पवृक्ष हैं, आप मांगने पर सभी अभीष्ट वस्तुएं दे देते हैं। तुलसीदास कहते हैं, मुझे तो विशेषतः आप ही का भरोसा है जिनकी कृपा से सभी अमंगल दूर हो गए। जय सिया राम। 14वां पद कुछ इस प्रकार है। हे सुमुखी सखी, जब से मुनिवर ने कृपा करके अपनी अमृतमय दृष्टि से निहारा है तभी से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सभी बालक सुख से सो रहे हैं। सर्प जैसे अपनी मणि को छिपा लेता है उसी प्रकार सुमित्रा ने बालकों को हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या अत्यंत प्रेमग्न होकर निछावर कर रही हैं और उनके नेत्रों के कोने से सजल हो रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अगली वीडियो में आगे के पदों का वर्णन करते हैं। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम।